तो रोहिणी आचार्य कह रही हैं कि जिसका स्क्रू ढीला है, एनडीए इतना मजबूर हो चुका है कि उसी के बदौलत जो है वो चुनाव लड़ रहा है। और सबको पता है कि स्क्रू ढीला वो किसको कह रही हैं और किसके बारे में ये सब कुछ बात कर रही हैं। रोहिणी आचार्य हमेशा से ऐसे ही उल्टा पुल्टा बयान देती हैं और हर बार एकदम से सोशल मीडिया में छाई रहती हैं। देख लीजिए, कई बार उनके बयानों का प्रशंसा करने का भी मन करता है, तो कई बार उनसे ये सवाल पूछने का मन करता है कि जो वो शब्दों का प्रयोग कर रही हैं वो एक ऐसे इंसान के लिए कर रही हैं जो 20 साल से बिहार के सत्ता को संभाले हुए है और कहीं ना कहीं वो कई दफा कई बार आरजेडी का भी साथी रह चुका है। लेकिन अफसोस, जब वो आरजेडी में नहीं है तो उनमें रोहिणी आचार्य को, आरजेडी वालों को सारी कमियां जो है वो दिखाई दे रही है। वो इंसान इज्जत भी डिजर्व करता है, लेकिन अफसोस आरजेडी वालों को और खासकर रोहिणी आचार्य को यह समझ ही नहीं है कि किसी की रिस्पेक्ट, किसी की इज्जत कैसे की जाती है। सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले रोहिणी आचार्य का पोस्ट पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे की बातों पे बातचीत करेंगे। रोहिणी आचार्य एकदम से शायराना अंदाज में 4 पंक्तियां लिखती हैं। अब आप सुन लीजिए, मन करे तो वाह वाह कर दीजिएगा और मन करे तो रोहिणी आचार्य के लिए एक नसीहत भी लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में जाके। वो लिखती हैं कि नॉट डिपेंडेबल अलायंस की भी अजब दुश्वारी है, जिसका दिमागी स्क्रू ढीला हो चुका उसे ही आगे करके चुनावी दंगल में उतारने की लाचारी है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने वालों की भीड़ वहां बड़ी भारी है। एक दूसरे की पीठ में खंजर घोंपने के लिए मौके की तलाश जारी है। और ये सब कुछ रोहिणी आचार्य लिखती हैं। 4 पंक्तियां एकदम सोशल मीडिया पे जाके वो परोसती हैं और सबको पता है कि नॉन डिपेंडेबल अलायंस जो इसे बोल रही हैं, एनडीए को बोल रही हैं। बकायदा यहाँ पे एनडीए लिखा भी है इन्होंने, लेकिन चूंकि वो चाहती हैं कि भाई साहब जब इनके ऊपर कोई बात आए तो वो कहे कि भाई नाम थोड़े लिया था, लेकिन बिना नाम लिए ये एकदम से नीतीश कुमार जी को टारगेट कर रही हैं। इससे पहले भी नीतीश कुमार जी को जो है वो कहीं ना कहीं आरजेडी वाले ये कहते आए हैं कि भाई साहब इनकी दिमागी हालत जो है वो ठीक नहीं है और इनको इलाज की आवश्यकता है। अगर मान लीजिए कि उनकी तबीयत जो है वो थोड़ी बहुत खराब भी है, तो इस तरीके से सोशल मीडिया पे आके इस बारे में बातचीत करना कहीं ना कहीं ये बताता है कि भाई साहब उस बुजुर्ग इंसान के लिए जिसने 20 साल बिहार के राजनीति को दिया और बिहार में बड़े परिवर्तन भी लाए, उसके बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग करना ना रोहिणी के उम्र के लिए शोभनीय है और ना ही रोहिणी के पद के हिसाब से शोभा देता है। क्योंकि रोहिणी आचार्य अभी एक बार चुनाव लड़ी थी सारण से, चुनाव हार चुकी हैं और अभी तो फिलहाल वो कुछ भी नहीं है, बस आरजेडी में है। और यही उनका जो है वो कहीं ना कहीं पूरा लेखा जोखा है कि भाई साहब वो लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं और इसी नाते शायद वो जो है एकदम से नीतीश कुमार के ऊपर हमेशा से बरसती रहती हैं। कभी सम्राट चौधरी को भी कुछ ना कुछ कह देती हैं। इससे अगर पीछे वाला पोस्ट आप जाके देखिएगा तो वहां पे सम्राट चौधरी को उन्होंने कहा कि भाई साहब शकुनी पुत्र उल्लूक, अब इनके पिताजी का नाम शकुनी है और उल्लूक जो कहती हैं वो महाभारत से इसको थोड़ा सा जोड़ के और सम्राट चौधरी को कहती हैं। ये सब बातें जग जाहिर हो चुकी है, लेकिन रोहिणी आचार्य को ये समझ नहीं है कि भाई साहब राजनीति में ऐसे असंसदीय भाषा का प्रयोग उनके लिए शोभनीय नहीं है। अभी राजनीति करियर बड़ा लंबा है, लेकिन आजकल थोड़ा बहुत लोकप्रियता के चक्कर में लोग ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि भाई साहब तुरंत वायरल हो जाएंगे, लोग हो भी जाते हैं। और यही कारण है कि रोहिणी आचार्य बार बार ऐसे शब्दों का प्रयोग करती हैं जो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति, क्या कहीं की राजनीति में शोभनीय नहीं है। वो नीतीश कुमार के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रही है कि भाई साहब जिसका दिमागी स्क्रू ढीला हो चुका है उसे ही आगे करके चुनावी दंगल में उतारने की लाचारी है। और ये लाइन एकदम से नीतीश कुमार जी के लिए इन्होंने बोला और ये बात बताता है कि भाई साहब जो रोहिणी आचार्य कहती हैं या जो बात ये बताती हैं वो एकदम से मतलब बहुत ही ज्यादा गलत है और एक गलत मैसेज जो है वो फैलता है। आपको बता दूं, जब जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि रोहिणी आचार्य और आरजेडी वालों को रिस्पेक्ट कैसे करना चाहिए, ये सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि सब कुछ आप एक अच्छे लीडर हो सकते हैं, लेकिन अगर आप सामने वाले का सम्मान करना नहीं जानते तो आप बढ़िया लीडर नहीं हो सकते। आप एक अच्छे जगह पे पहुंच जरूर सकते हैं, लेकिन बढ़िया लीडर नहीं हो सकते। और ये भाषाई मर्यादा अगर आप भूल जाए
तो समझ जाइए कि आपको मतलब लीडर बनने का एक गुण जो है वो कम है, और ये रोहिणी आचार्य को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि आप जिसे बोल रही हैं वो आपके पिताजी के दोस्त रह चुके हैं, वो आपके पिताजी के अपोनेंट भी रह चुके हैं, और आज तक ऐसे शब्दों का प्रयोग लालू प्रसाद यादव ने भी नीतीश कुमार के लिए नहीं किया है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जिन शब्दों का विरोध, जिस जिस शब्दों का प्रयोग कर रही हैं, जिसका मैं विरोध कर रहा हूं उस बात को लेके, या फिर जो भी राजनीति का को जानने वाला होगा, या फिर नीतीश और लालू को जानने वाला होगा, कोई भी इस शब्द को जो है वो ठीक नहीं मानेगा। बाकी इस खबर को लेके आप क्या सोचते हैं, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।